सभी को जय मसीह की। आज का हमारा विषय है यीशु कौन है। यीशु के बारे में आपने कहीं से सुना तो होगा और आपके मन में कुछ प्रश्न भी हो सकते हैं। इसलिए हम इस प्रश्न का उत्तर बाइबल से देखते हैं कि बाइबल हमें यीशु के बारे में क्या कहती है। और हाँ, आपको अगर कोई यीशु के विषय में पूछे तो आपको उन्हें बताने में भी आसानी होगी। पहले मैं बाइबल के बारे में थोड़ी जानकारी देता हूँ। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप इस वीडियो को पूरा देखें और स्किप ना करें। इससे आपको ही फ़ायदा मिलेगा और आप जब इन बातों को सीखेंगे तो आपको दूसरों को बताने में भी आसानी होगी। तो मैं आपसे कह रहा था कि बाइबल दो भागों में विभाजित की गई है, पुराना नियम और नया नियम, जिसमें पुराने नियम में 39 किताबें और नए नियम में 27 किताबें हैं। इनके लेखकों ने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से बाइबल में ईसा मसीह के बारे में अपनी पुस्तकों में लिखा है। उन्होंने यीशु मसीह के बारे में जो कुछ देखा और अनुभव किया, उसका उल्लेख उनके द्वारा बाइबल में किया गया है। बाइबल यीशु मसीह के बारे में अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग विचार रखती है, अलग अलग बातें हमें बताती है, सिखाती है। आइए हम इन्हें एक एक करके वचनों से देखें। तीमुथियुस हमें पवित्र शास्त्र के बारे में और एक महत्वपूर्ण बात बता रहा है। वो कहता है, और बचपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है, जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। इसका मतलब ये है कि यदि आप पवित्र शास्त्र के वचनों की गहराई समझ जाओगे तो पवित्र शास्त्र आपको बुद्धिमान बनाएगा और आप यीशु मसीह पर विश्वास करने लग जाओगे और विश्वास के द्वारा आपको उद्धार प्राप्त होगा। आगे वो कहता है, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से यानी पवित्र आत्मा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। आमीन। आगे हम बाइबल के अलग अलग वचनों से ये जानने की कोशिश करेंगे कि यीशु मसीह के बारे में क्या क्या कहा गया है। यीशु मसीह यहाँ पर अपने एक शिष्य थोमा, जिसका नाम थोमा है, उससे कहते हैं, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। ये यूहन्ना की पुस्तक, इसका 14वां अध्याय और वचन 6 में लिखा है। आगे हम देखते हैं यूहन्ना की पुस्तक, इसका पहला अध्याय और पहले वचन में इसमें लिखा है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यह बात भी अगर हम आगे के वचनों में पढ़ेंगे तो यह बात यीशु मसीह के लिए कही गई है। आगे इसी पुस्तक के पहले अध्याय और वचन 14 में यह लिखा है, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसे महिमा देखी जैसे पिता के एकलौते की महिमा। जैसे यूहन्ना ने जो बातें यीशु मसीह के बारे में देखी परखी, वही बात उसने अपने पुस्तक में लिखी है। आगे यूहन्ना अपने 11 अध्याय और 25वें वचन में कहता है, यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वो यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। ये वचन अनंत जीवन के बारे में प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को समझा रहे हैं और यहाँ पर अनंत जीवन तक आप जीवित रहोगे, ये परमेश्वर का वायदा है। यह वचन स्वर्ग और पृथ्वी के अधिकार के बारे में बात करता है और ये वचन हमें यह समझाता है कि यीशु ही है जिसके हाथों में स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार परमेश्वर ने दिया है। वचन कहता है, यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। आमीन।
इस वचन में प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से पूछते हैं, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? तो पतरस उत्तर देता है, आप परमेश्वर का मसीह हैं। आगे हम देखते हैं, पहले यूहन्ना इसका 2 अध्याय और 2 वचन में वचन कहता है, और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है, और केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का भी। यह महत्वपूर्ण वचन हमें ये बताता है कि यीशु मसीह ने सलीब पर अपने प्राणों की कुर्बानी केवल ईसाइयों के लिए नहीं बल्कि जगत के सभी लोगों के लिए दी है, और उसके उस पवित्र बलिदान के द्वारा हम सभी के पाप, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, क्षमा हो चुके हैं। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक, जो कि नए नियम की आखिरी पुस्तक है, इसके 22वें अध्याय और 13 वचन में लिखा हुआ है, मैं अल्फा और ओमेगा, पहला और अंतिम, आदि और अंत हूँ। इस संसार को रचाने वाला परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जब पृथ्वी की स्थापना हुई थी उसके पहले भी मैं ही था, और जब पृथ्वी का अंत होगा तब भी मैं ही रहूँगा। आमीन। बाइबल के नए नियम में प्रभु यीशु मसीह के विषय में बहुत सारे वचन दिए गए हैं। यदि आपके पढ़ने में अगर कोई वचन प्रभु यीशु मसीह के विषय में आता है तो आप कमेंट्स में ज़रूर उसे लिख भेजिएगा। आगे मैं आपको पुराने नियम से प्रभु यीशु मसीह के बारे में जो भविष्यवाणियाँ हुई थी, उसके जन्म के बारे में उन वचनों को आपके सामने रखना चाहता हूँ। इस वचन के द्वारा परमेश्वर ने यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा लोगों से बात की, और इस वचन में कहा, इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा। सुनो, एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी, और उसका नाम इमैनुएल रखेगी। इमैनुएल का मतलब होता है परमेश्वर हमारे साथ, और ये वचन भविष्यवक्ता के द्वारा उस समय के लोगों को पहले से ही दिया गया था। आगे यशायाह अपनी पुस्तक में लिखता है यीशु के विषय में, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है, और प्रभुता उसके कांधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि इन वचनों के माध्यम से आप एक बात तो जान गए होंगे कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र और हमारे मुक्तिदाता हैं, और जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, वचन कहता है कि वो नाश ना होंगे बल्कि अनंत जीवन पाएंगे। प्रभु यीशु मसीह ही ऐसे जन हैं जिन्होंने मृत्यु पर जय पाई। बाइबल कहती है कि प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से फिर जी उठे और परमेश्वर के दाहिने हाथ स्वर्ग में विराजमान है। उनकी कब्र, जहाँ पर यीशु मसीह को रखा गया था, वो कब्र आज भी खाली है। इस संसार में आज भी ऐसे लोग हैं जो यीशु मसीह के बारे में जानना चाहते हैं, यीशु मसीह को समझना चाहते हैं। यदि आप उनकी मदद करो तो आप भी उनको उनके पापों से मुक्त होने के लिए और अनंत जीवन पाने के लिए उनकी सहायता और मदद कर सकती हैं, और इसके द्वारा प्रभु आपको आशीष करे, ब्लेस करे। आमीन।